हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू रंगर पार्टी यूट्यूब चैनल। बच्चा, हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था इंटरवल क्या होता है। देखा था ना, इंटरवल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों खोजा गया, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। देखा है, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया था इंटरवल के बारे में। अब जो बच्चा आपके बीच नया टॉपिक लेके आया हूं, अभी वही चैप्टर चल रहा है। इस टॉपिक में पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम जो आपने सेट पर रखा है ना, सेट और सबसेट, ये दो बातें आपने सेट में देखा है। जो आपने सेट पढ़ा है और सेट का एक छोटा सेट जिसको सबसेट बोलते हैं उसको पढ़ा है ना, वो अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि लैंग्वेज में लिख रहे थे, है ना, लैंग्वेज में लिख रहे थे। सेट के थ्योरी उसको हम लोग लिखे थे क्या, टेबुलर फॉर्म में लिख रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे, विजुअल फॉर्म में लिख रहे थे, है ना। अब ना उसी सेट को और उसी सेट के सबसेट को जो तुमने पिछले क्लास में अब तक देखते आ रहे हो, उसको अब मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा कि जो भी सेट होगा और उसका जो सबसेट होगा उसको मैं डायग्राम के मदद से आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। और तुझे पता होगा, ये पूरे विश्व में सभी लोग को पता है कि जो डायग्राम होता है ना, उसमें ज्यादा आसानी से समझ में आता है लिखने से, है ना। किसी चीज को भाषा में लिख दो और उसी चीज को डायग्राम में ग्राफ बना के लिख दो, डायग्राम में डायग्रामेटिकली लिख दो, तो डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। ऐसे भी बोला जाता है कि इमेज से ज्यादा समझ में आता है भाषा की अपेक्षा, है ना। तो आजा बच्चे बाटे, वेन डायग्राम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो वेन डायग्राम एक सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चा, जिसको जो खोजे थे वो थे जॉन वेन, ठीक है। जॉन वेन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ही वेन डायग्राम को खोजा, ठीक है। और वेन डायग्राम क्यों खोजा, इन्होंने ये बोलते थे कि मैं किसी भी सेट को ना आसानी से किसी भी इंसान के दिमाग में फिट कर दूंगा, और आसानी से फिट तभी हो पाएगा जब हम उस सेट और उसके छोटे सेट जिसको सबसेट बोलते हैं, इसको डायग्राम से अच्छे से पता करके बता सके। और इस प्रकार उन्होंने वेन डायग्राम दिया। और वेन डायग्राम बड़ा सिंपल बात है, ये सेट और उसके सबसेट दोनों को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, डायग्राम द्वारा। आ जाओ बच्चा लिखते हैं, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स सबसेट बाय ए डायग्राम कॉल्ड वेन डायग्राम। तो बच्चा बाटे कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का एंड सबसेट, इट्स सबसेट, सेट का जो सबसेट होगा, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन अगर डायग्राम से करते हो तो इसी को तुम वेन डायग्राम, सेट का और उससे जो छोटा सेट बना है जिसको सबसेट का नाम दिया जाता है, सेट का और सबसेट का, ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन यदि हम डायग्रामेटिकली कर रहे हैं तो इसको हम वेन डायग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वेन डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड सबसेट बाय डायग्राम। वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड सबसेट बाय डायग्राम। समझ में आया कि किसी भी सेट और उसके सबसेट को डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट कर दो तो वो तुम्हारा वेन डायग्राम कहलाएगा। कौन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम कहलाएगा। In Venn diagram, universal set is always denoted by a rectangle and subset is always denoted by
सर तो बच्चे बाटे वेन डायग्राम में तुमने वेन डायग्राम तो समझ गया। वेन डायग्राम क्या है? सेट और सबसेट का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन को वेन डायग्राम कहेंगे, ठीक है। जब भी वेन डायग्राम में तुम्हें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो तुम्हें पता है यूनिवर्सल सेट के बारे में तुम पढ़ रखा है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा बच्चे बाटे उसको हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। जो डायग्राम बनाएंगे ना, जो सेट को और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम अपन बनाएंगे उस डायग्राम को रेक्टेंगल बनाएंगे। तो समझ जाना कि हम सेट को लिख रहे हैं और वो सेट कैसा होगा? वो यूनिवर्सल सेट होगा। और जब हम सर्कल बना रहे हैं तो उसी यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? छोटा सा सेट होगा जिसको सबसेट बोलेंगे, ठीक है बच्चा। ये दिए कौन थे? तो ये जो वेन डायग्राम दिए थे ये जॉन वेन दिए थे। कौन दिए थे? जॉन वेन। जॉन वेन के नाम से ही ये डायग्राम का नाम पड़ा क्या? वेन डायग्राम, ठीक है बच्चे बाटे। तो ये जॉन वेन डायग्राम का पिताजी कौन है बच्चों? ये है जॉन वेन। कौन है? जॉन वेन, सही है। तो तुम्हें दो तीन बातें तो समझ में आ जाना चाहिए। वेन डायग्राम क्या है? अगर कोई पूछेगा वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है सेट और सबसेट का किसी डायग्राम के मदद से। इसको वेन डायग्राम बोलेंगे, है ना। जब हम सेट और उसका सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे किसी डायग्राम की मदद से तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? वेन डायग्राम बोलेंगे। बहुत बड़ा वेन डायग्राम में सर जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको कैसे लिखोगे? तो उसको बच्चों रेक्टेंगल से लिखेंगे, ठीक है। और जो सर सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको हम लोग सर्कल से लिखेंगे। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। समझ गए बच्चा? वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको रेक्टेंगल से लिखी जाएगी और जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा उसको अपन सर्कल से लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये वेन डायग्राम किसने दिया था सर? तो इसका फादर है जॉन वेन। तो जॉन वेन के नाम से ही वेन डायग्राम पड़ा बच्चा। तो ये हमारा वेन डायग्राम का फादर कौन है? जॉन वेन है। और इन्होंने ही ये सारे कंसेप्ट दिए। और आज तुम्हें दिखेगा, पता है, वेन डायग्राम अगर समझ गया अच्छे से, वैसे समझ में आ गया होगा, इसके मदद से तुम्हें दिखेगा कि अरे यार कितना आसान हो गया है ना, चीजों को समझना कितना आसान हो गया। आ जाएगा एग्जाम में एक यूनिवर्सल सेट दिया है, आपको पता है ना यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। ये दिया है 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 5 6 1 2 6 है, ठीक है। और एक हमारा इसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट दिया क्योंकि है 1 2 3। तो आपको बढ़िया से पता होगा कि सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? वही किसी सेट का एक छोटा सा सेट होता है ना। तो देखो ए यू का सबसेट है, क्यों? क्योंकि ए के अंदर जितना एलिमेंट है ना वो सारा एलिमेंट यू के अंदर है। इसका मतलब ए क्या है? यू का सबसेट है। लेकिन यू का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, इसीलिए यू क्या है? ए का सुपर सेट है। ये सब बातें हो गया है पीछे क्लास में, है ना। तो यहां पे ए क्या है बच्चा? यू का सबसेट। सही बात, ये सब बातें आपको पता था। लेकिन आज इसी को हम डायग्राम से लिख रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, हम मस्त वाले एक पहले रेक्टेंगल बना लेंगे। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया बच्चों। ये हमारा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट को कैसे लिखेंगे? देखो रेक्टेंगल के माध्यम से। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है जो किसको डिनोट करेगा? वो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, ठीक है। डिनोट मतलब प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सबसेट है जो कि ए है। इसको सबसेट को कैसे लिखेंगे बच्चा? वो लिखेंगे सर्कल से। देखो यहां पे लिख दिया हूं मैं, सर्कल से लिखेंगे। अभी सबसेट जो है इसका नाम क्या है? ये है ए, ये लिख दिया। अब सबसेट के अंदर कितना एलिमेंट है बच्चा? है 1 2 3। तो 3 एलिमेंट है। तो यहां पे दिख रहा है, ये जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा ही कुछ होता था ना। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट ए है, इसके अंदर 1 2 और 3 मतलब 3 एलिमेंट है ना। और ये ए क्या है? ये कुछ और नहीं, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। अब 1 2 3 तो लिख दिए इसके अंदर, 1 2 3 आ गया, लेकिन 4 5 6 अभी भी यूनिवर्सल सेट का बाकी है। तो ये 4 5 6 हम कहां लिख देंगे? हम कुछ यहां लिख देंगे।
तो अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट के अंदर तो ये भी आ रहा है ना, कौन, ये वाला सेट, तो बोले 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर बच्चा आ गया। लेकिन मैं बोलूंगा ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो ए सेट के अंदर बच्चा देखो कितना एलिमेंट है, 1 2 और 3, मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट है ना। तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने इसके अंदर क्यों डाला, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सेट किसी सेट का एक छोटा सेट होता है, मतलब उसी के अंदर का, उसी का एक पार्ट होता है ना, और इसीलिए इसको मैंने इसके अंदर डाला, यूनिवर्सल सेट के अंदर डाला। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चे बड़े एक और उदाहरण दे रहा हूं, देखो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है 0 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। एक ए सेट दिया है 2 3 4, ठीक है बच्चा। एक और सेट दिया है बी, ये हमारा क्या है 3 6 6 तो है नहीं इसमें, 3 2, ठीक है बच्चा। ये 3 सेट दिया है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट है। ए में हमारा, ये भी हमारा क्या है कि इसका सबसेट है, देखो 2 3 4 यहां भी है, 2 3 4 यहां भी है, इसका मतलब ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बी क्या है, 3 2 है, और 3 2 यहां भी है, इसका मतलब बी क्या है, ए यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है और सेट ए का भी सबसेट है। देखो यहां पे 2 3 है ना, और 2 3 यहां भी है, इसका मतलब 2 3 जो सेट बी है बच्चा, वो ए का भी सबसेट है और बी यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट है ना। इसका मतलब बी जो होगा ए के सबसेट के साथ साथ यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा, लेकिन ए जो है बच्चा वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और इसको कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहली बात जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से लिखेंगे, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल से लिखते हैं, इसको यू बोल देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, पहले बी को, क्योंकि बी क्या है, ये पूरा सेट में बी सबसे छोटा सेट है ना, तो उसको पहले लिखते हैं। तो ये हमारा सेट क्या है, बी। इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 और 3, 2 एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो बी सेट है ये किसका सबसेट है बच्चा, ये सबसेट है ए का, तो हम लिखेंगे ए इसके अंदर, कि जो बी है वो किसके अंदर होगा, ए के अंदर होगा, है ना, क्योंकि बी छोटा भाग है ए का, तो ए के अंदर होगा। अब बी के अंदर तो 2 और 3 2 एलिमेंट है, उसको मैंने लिख दिया, लेकिन ए के अंदर कितना है, 2 3 तो है ही। अगर मैं बोलूंगा ए के एलिमेंट कितना है, तो बोलेंगे 2 3, लेकिन एक और है 4 भी, तो 4 हम बाहर। यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट है बच्चा, 2 3 और 4, 3 एलिमेंट है। बी सेट में कितना एलिमेंट है, 2 3 2 एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है, तो देखो 2 3 4, ये तीनों तो आ चुका है, अब बचा क्या, 0 1 5, तो 0 1 5 हम बाहर लिख दिए। अब हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है, बोलेंगे 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, पूरा क्या है, पूरा 6 एलिमेंट है। ए सेट में कितना एलिमेंट है, 2 3 और 4, और सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 और 3 2 एलिमेंट। इस तरह हम ये बड़ी आसानी से देख के बता सकते हैं, इसको देख के बता सकते हैं कि अच्छा यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। सेट बी जो होगा वो सेट ए का सबसेट होगा, और साथ ही साथ यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेट किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। ये जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इस रिप्रेजेंटेशन को तुम क्या बोलोगे, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। और समझ गया पापा कौन है, जॉन। इन्होंने ही दिया था, क्या आसान लगा कि नहीं लगा तुम्हें, बहुत सिंपल है यार। हम सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी सेट जो तुम अभी तक पढ़ रखा था ना, उसको हम विजुअलाइज करेंगे, उसको अपने आंखों से अच्छे से देखेंगे कि अच्छा वेन डायग्राम में हम सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करें। तो वेन डायग्राम में हम सेट को टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करते ही करते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो अब हम एक और मीडियम में रिप्रेजेंट कर सकेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम बड़ी आसानी से
सेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या है, किसी सेट और उसके सबसेट को डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरी बात है, वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको रेक्टेंगल से लिखेंगे, और यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा उसको सर्कल से लिखेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना। इसको देख के ना कोई भी बता देगा कि अच्छा सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट। सेट बी सेट ए के अंदर है, इसका मतलब सेट बी जो होगा वो सेट ए का सबसेट होगा। इतना ही नहीं, सेट बी सेट यू के अंदर भी है, इसका मतलब सेट बी जो होगा सेट यू का, बोले तो यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट होगा। वैसे यहां पे भी कोई भी देख के बोल देगा कि जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट। समझ लोगे नहीं, बड़ी आराम से बोल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देता हूं तुमको। तो इस बार बच्चा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितना एलिमेंट है, 1 से 7 तक, टोटल 7 एलिमेंट है, ठीक है। सेट ए है बच्चा, इस बार 2,3 है। सेट बी है बच्चा, इसमें 3,4 है, और सेट सी है बच्चा, इसमें 6,7। तो तुम पहले बताओ, देख के बताओ कि ए बी और सी क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा ए में 2-3 है, 2-3 यहाँ पे, हाँ ए तो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, मतलब सबसेट है, बहुत बड़ा। बी सबसेट है तो 3,4, 3,4 यहाँ है, 3,4 यहाँ। वाह, बी भी क्या है, बी का सारा एलिमेंट क्या है, यू में है, इसका मतलब बी भी क्या है, सबसेट है, यूनिवर्सल सेट। मैं बोलूंगा सी जो 6,7 दे रखा है, 6,7 यहां भी है, इसका मतलब सी भी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो बहुत देखना नहीं पड़ रहा है, ई भी देखो, इसको देखो, फिर जाके देखो, इसको देखो, फिर जाके देखो, इसको देखो, फिर जाके देखो, तब जाके तुम डिसीजन ले पा रहे हो कि अच्छा सबसेट है या नहीं। लेकिन सोचो कि मैं इसको डायग्राम से दिखा दूं तो कितना आसान हो जाएगा ना कि सबसेट है या नहीं, है ना। तो यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मस्त पहले लिखेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से पहले लिखेंगे, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल मस्त वाला बन गया। ये हम किसको लिखेंगे, ये हमारा लिखेंगे यूनिवर्सल, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब पहले लिखेंगे ए, तो ए में कितना एलिमेंट है बच्चा, 2,3, 2 एलिमेंट। तो ये हमारा सेट ए है जिसमें 2,3 एलिमेंट है ना, 2,3 एलिमेंट। एक सेट बी है जिसमें 3,4 एलिमेंट है। लेकिन एक और बात देखना कि 3 जो है ना, 3 ये दोनों ही सेट में है, इसका मतलब समझ लो, दोनों सेट में 3 क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हम ऐसा देंगे कि एक सेट बी है, एक सेट बी है जिसमें 3,4 है, तो 3 यहां तो आ ही गया, यहां 4 ले लो। तो मैं बोलूंगा सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो सेट ए का देख लो कहां तक है, इसका बाउंड्री देख लो कहां तक है, ये पूरा बाउंड्री है ना, ये पूरा बाउंड्री है। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2,3, मतलब 2 एलिमेंट है ना। सेट ए का जितना बाउंड्री होगा वही लेंगे। बोले सेट बी में कितना एलिमेंट, तो सेट बी का बाउंड्री देख लो, ये रहा। तो सेट बी में कितना दिख रहा है, 3,4, 3 और 4 मतलब 2 एलिमेंट दिख रहा है ना, दिख रहा है। सेट सी है जिसमें 6,7 है, और ये 6, 7 जो ये वाला है, ये ना इसमें है ना इसमें, इसका मतलब ये एक अलग ही सेट होगा। तो ये सी सेट है जिसमें कितना एलिमेंट बच्चों, 2 एलिमेंट, एक 6 है, एक 7। तो अगर मैं अब बोलूं तुमसे कि ए किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसका मतलब ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। बी किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसका मतलब बी भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। सी क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, इसका मतलब सी भी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अब ए में कितना एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 2,3, 2 एलिमेंट है जो कि यहां पे। मैं बोलूंगा बी में कितना एलिमेंट है, 3,4, 3,4 यहां पे, इसको नहीं लिख रहा, अभी डायरेक्ट इससे लिखना है, ठीक है। मैं बोलूंगा सी में कितना एलिमेंट है, सेट सी में कितना एलिमेंट है, आप बोलोगे 6,7, 6 और 7 2 ही एलिमेंट, बहुत बड़े। लेकिन मैं बोलूंगा यूनिवर्सल सेट में कितना एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में कितना है, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 7, टोटल 5 दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट है, मतलब 1 और 5 क्या है मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम लिख देते हैं 1 5, तो 1 को यहाँ लिख देता हूँ, 5 को भी यहाँ लिख। इस तरह जो ये मैं रोस्टर फॉर्म में लिखा था इसको मैं अब क्या कर दिया वेन डायग्राम में लिख दिया। तो जो भी रोस्टर फॉर्म में लिखा था या सेट बिल्डर फॉर्म में कभी देगा, ठीक है, उसको अब हम मक्खन की तरह वेन डायग्राम में लिख दिए। अब तुम्हें ये ज्यादा समझ में आ रहा है या ये ज्यादा समझ में आ रहा है? अगर तुम एक बात याद रखना, मेरा एक बात गुरु मंत्र याद रखना कि किसी भी सेट के अंदर कोई दूसरा सेट को ठूस दिया है, इसका मतलब जिसको ठूसा गया है वो पक्का सबसेट होगा, समझ लो। तो यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी 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 और सी ये तीनों सेट को रखा गया है, इसका मतलब ये तीनों ही सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होगा सबसेट होगा। अब मैं बात करूं कि सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है 2 3, बी के अंदर कितना है 3 4, सी के अंदर कितना है 6 7 और यू के अंदर कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 एलिमेंट। पकड़ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, पकड़ में आ रहा है ना? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत है, तुम्हें बहुत डिटेल में अच्छे से कंसेप्ट पकड़ में तो आ गया क्यों? बड़ा ही सिंपल है बच्चों, बड़ा ही सिंपल। ये हमारा है वेन डायग्राम का टोटल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख के मैं तुम्हें छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, इसको तुम कर लेना। यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट दिया है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेट ए में दिया है 5 6, सेट बी में दिया है 6 7 और सेट सी में दिया है 6 8। तो तुम्हें क्या करना है, मैं यहां बोल रहा हूं ड्रॉ वेन डायग्राम। तुम क्या करना है इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके कमेंट में लिख के बताना क्या होगा, ठीक है बच्चे, करोगे? आपको अगर समझ में आ गया तो करना इसको, ठीक है, और नहीं आया तब भी कमेंट में लिख के बताना कि सर समझ में नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि तुम अगर गौर से देखा होगा इतना ज्यादा उदाहरण देने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा ना। तो बच्चे उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगले जो वीडियो में मैं तेरे पास लेके आऊंगा वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा डिटेल में खदेड़ देंगे सर, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट होगा, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस सेट क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इस सब के बारे में डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। तो बच्चे बाटे उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा तुम्हें। अच्छा लगा तो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, क्या तुम कर रहे हो, जल्दी चैनल को तुम बूम कराओ, है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करो अच्छे से, लगभग 8-9 घंटा मेहनत करो दबा के, मम्मी पापा से प्यार करो, छोटों से मम्मी पापा को इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, और क्या है जहां भी रहो मचाते रहो। थैंक यू।